Hello students of 5th standard. Today we are going to learn the chapter फैमिली वैल्यूज़ राइट. इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, रोल इन डिसीजन मेकिंग पढ़ लिया था, व्हाट हैपेंस व्हेन एवरीवन हैज़ रोल इन डिसीजन मेकिंग. देन आफ्टर वी हैड ऑलरेडी स्टडीड हॉनेस्ट इन पब्लिक लाइफ, इफेक्ट ऑफ हॉनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट. आज हम लोग करने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ कोऑपरेशन. कोऑपरेशन मतलब आपसी सहयोग. जैसे अभी फैमिली में आप लोग रहते हो तो आप लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हो, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेशन. इन अ फैमिली वी कोऑपरेट विथ ईच अदर. हम लोग फैमिली में एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं. सिमिलरली इन टीम स्पोर्ट्स द मोर प्लेयर्स कोऑपरेट विथ वन अनदर. टीम में भी क्या होता है, एक प्लेयर, सभी प्लेयर एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं. इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन रिस्ट्रिक्टेड टू स्पोर्ट्स, वी शुड ब्रिंग इट इनटू पब्लिक लाइफ एज वेल. मीन्स फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स वी शुड ब्रिंग इनटू पब्लिक लाइफ. मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पब्लिक लाइफ में भी कोऑपरेशन रख सकते हैं. एवरीवन नीड्स कोऑपरेशन इन पब्लिक लाइफ. पब्लिक लाइफ में सबको कोऑपरेशन चाहिए. वी टू नीड द हेल्प ऑफ अदर्स. हमको भी दूसरे को हेल्प चाहिए. फेयर्स, रैलीज एंड अदर सच गैदरिंग कैन ओनली बी अरेंज सक्सेसफुली इफ वी कोऑपरेट विद वन अनदर. मेला हो गया, रैली हो गई, ये सब कब होता है, जब कोऑपरेशन होगा तो ही. समझ में आया? तो कोऑपरेशन से क्या होता है, टीम स्पोर्ट, टीम बनता है राइट. कोऑपरेशन से बेटर चीज़ें होती है राइट. इन अ फैमिली वी कैन कोऑपरेट विद ईच अदर. हम लोग फैमिली में एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं. सिमिलरली इन टीम स्पोर्ट्स द मोर प्लेयर्स कोऑपरेट विद वन अनदर. ज़्यादा प्लेयर लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं. इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन रिस्ट्रिक्टेड टू स्पोर्ट्स, वी शुड ब्रिंग इट टू पब्लिक लाइफ. हम लोग कोऑपरेशन को पब्लिक लाइफ में ला सकते हैं. एवरीवन नीड्स कोऑपरेशन पब्लिक लाइफ. सबको पब्लिक लाइफ में कोऑपरेशन चाहिए. वी टू नीड द हेल्प ऑफ अदर्स. हमको भी दूसरों की ज़रूरत है. फेयर, रैलीज एंड अदर सच गैदरिंग कैन ओनली बी अरेंज बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन. कोऑपरेशन की वजह से ये सब अरेंज हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज टॉलरेंस. वी ऑल हैव सम फॉल्ट. वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस फॉल्ट विद द हेल्प ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. We may not agree with each other every time. Sometimes there are disagreement even between friends. At such time we must try to understand the point of view of others instead of insisting that only our point of view is correct. On such occasion we must listen to the other person. In this we will learn to be tolerant. Respecting opinion which are different from our own is called tolerance or broad mindedness. मतलब क्या होता है टॉलरेंस? अभी देखो, सब में कमी होती है. इस पैराग्राफ में लिखा है कि कमियां सब में होती है राइट. हम हमेशा दूसरों से हमेशा एग्री नहीं होते हैं. हम कभी कभी दूसरों से नाराज़ भी हो जाते हैं. लेकिन हमें क्या करना चाहिए, अपनी कमियों को सुनना चाहिए और अपनी कमियों से हम आगे बढ़ना चाहिए. इज़ दिस क्लियर? तो अगर हम दूसरे की ओपिनियन को मानते हैं, रिस्पेक्टिंग ओपिनियन विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन इज कॉल्ड टॉलरेंस. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस या ब्रॉड माइंडेडनेस. तो दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस. ये मीनिंग हो गया टॉलरेंस का. रिस्पेक्टिंग ओपिनियन विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन इज कॉल्ड टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडेडनेस. टॉलरेंस हैज़ वेरी स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री. टॉलरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री में. पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स, क्रिएट, कल्चर एंड फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम लाइव हियर. पब्लिक जो है अलग अलग जगह से होकर आती है, यहाँ पे रहती है. दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन टू टॉलरेंट और ब्रॉड माइंडेड. इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम टॉलरेंट होने चाहिए. डाइवर्सिटी कैन बी प्रिजर्व थ्रू टॉलरेंस. टॉलरेंस की वजह से हम लोग डाइवर्सिटी को संभाल के रख सकते हैं. डाइवर्सिटी इनरिचेस आवर सोशल लाइफ. डाइवर्सिटी हमारे सोशल लाइफ में इट इनकरेज अस टू थिंक अबाउट. मतलब इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, टॉलरेंस हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है राइट. पीपल फ्रॉम वेरियस रीजन्स, क्रिएट्स, कल्चर एंड फॉलोइंग डिफरेंट कस्टम्स लिव हियर. पब्लिक जो अलग अलग कल्चर से, अलग अलग सिस्टम से आती है, अलग अलग जगहों से आती है. इसके लिए सबको टॉलरेंट होना बहुत ज़रूरी है. डाइवर्सिटी टॉलरेंस की वजह से प्रिजर्व हो सकती है. डाइवर्सिटी कैन बी प्रिजर्व टू टॉलरेंस. डाइवर्सिटी इनरिचेस आवर सोशल लाइफ. डाइवर्सिटी क्या होता है, हमारे सोशल लाइफ में आता है. इट इनकरेज टू थिंक अबाउट अदर्स विद कंसर्न. वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम इन आवर एनवायरनमेंट बाय बीइंग ब्रॉड माइंड. हम लोग किसी का अपने एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ब्रॉड माइंडेड की वजह से, टॉलरेंस होने की वजह से. इज़ दिस क्लियर? तो टॉलरेंस की वजह से क्या होता है, हमारा डाइवर्सिटी प्रिजर्व होता है राइट. टॉलरेंस की वजह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. जेंडर इक्वलिटी मतलब बॉयज़ और गर्ल्स को कॉमन ट्रीटमेंट देना चाहिए. पार्सलिटी नहीं करनी चाहिए. बॉयज़ एंड गर्ल्स और मैन एंड वुमेन आर इक्वल एज ह्यूमन बींग. इंसान है दोनों भी. कंसिडरिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बी इक्वल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज जेंडर क्वालिटी. जेंडर क्वालिटी का मतलब बॉयज़ और गर्ल्स को एक जैसा समझना बिना भेदभाव के, दैट इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी. बॉयज़ एंड गर्ल्स मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर. एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए. इन द कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वी कंसिडर ऑल ऑफ देम टू आवर इक्वल.
फ्रेंड हमारी कंपनी में सबको इक्वल समझना चाहिए. वी मस्ट मेंटेन दिस सेंस ऑफ इक्वलिटी एज सिटीजन्स व्हेन वी ग्रो अप. हमको हमेशा इक्वलिटी का ये सेंस ग्रोन अप करना चाहिए. जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमको इक्वलिटी मेंटेन रखना चाहिए. बाय डेवलपिंग दिस सेंस ऑफ इक्वलिटी एवरीवन गेट टू लर्न एंड मेक प्रोग्रेस. जैसे इक्वलिटी आने की वजह से सब लोग प्रोग्रेस करते हैं. फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द कॉमन नीड्स ऑफ मैन एंड वुमन. ये सब खाना हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब कॉमन नीड्स है. फॉर द पर्पज ऑफ इक्वलिटी ईच ऑफ दिस नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड. इक्वलिटी के लिए ये सब नीड्स पूरा होना चाहिए. मैन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट टू फैसिलिटीज सच एज दिस. मैन और वुमेन को दोनों को इक्वल राइट्स हैं. सिमिलरली मैन एंड वुमेन मस्ट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोग्रेस. मैन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए प्रोग्रेस के लिए. इज दिस क्लियर? तो जेंडर इक्वलिटी, इज दिस क्लियर? जेंडर इक्वलिटी मतलब considering boys and girls equal without discrimination. Boys and girls must respect each other. By developing the sense of equality, everyone get to learn and make progress. Is this clear? Next you have to prepare this question answer. पहला question है advantages of cooperation. Cooperation का advantages क्या है? Cooperation help to complete the any task easily. कोई भी task हम लोग easily complete कर सकते हैं. ड्यू टू कोऑपरेशन वी कैन सॉल्व द अदर्स प्रॉब्लम. हम लोग दूसरों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. राइट? तो कोऑपरेशन हेल्प टू कंप्लीट एनी टास्क इजीली. कोई भी टास्क इजीली कंप्लीट कर सकते हैं. COMPLET कंप्लीट है ये. एंड ड्यू टू कोऑपरेशन वी कैन सॉल्व द अदर्स प्रॉब्लम. दूसरे का प्रॉब्लम लोग सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टॉलरेंस. टॉलरेंस का मतलब क्या? इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. रिस्पेक्टिंग ओपिनियन विच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन इज कॉल्ड टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडेडनेस. Respecting opinion which are different from our own is called tolerance or broad-mindedness. Right? तो respecting से लेके broad-mindedness तक लिखना है. Respecting opinion which are different from our own is called tolerance or broad-mindedness. The answer will be from here to here. Okay? Next is what is gender equality. Gender equality मतलब क्या होता है? The answer for gender equality is considering boys and girls to be equal without discrimination is called gender equality. Considering boys and girls to be equal without discrimination is called gender equality. मतलब boys और girls को बिना भेदभाव किए equal मानना, that is called the gender equality. समझ गया? तो आपका आंसर considering से लेके gender equality तक है. Next is what are the common needs of boys and girls. Boys and girls का common needs क्या है? Answer food, clothing, shelter, health and education are the common needs of man and woman या boys and girls दोनों लिख सकते हैं. Food, clothing, shelter, health and education are the common needs of boys and girls. Is this clear? तो आपका आंसर food से लेके woman तक है. Next is then for as a homework you have to complete this 4 question answer. पहला है एडवांटेजेस. कोऑपरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? एडवांटेज क्या है? कोऑपरेशन हेल्प टू कंप्लीट द एनी टास्क इजीली. सेकंड पॉइंट ड्यू टू कोऑपरेशन वी कैन सॉल्व द अदर्स प्रॉब्लम. क्वेश्चन व्हाट इज टॉलरेंस. टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? इसका आंसर मैंने यहाँ पे रिस्पेक्टिंग से लेके ब्रॉड माइंडेडनेस तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इक्वलिटी क्या होता है. जेंडर इक्वलिटी यहाँ पे है कंसिडरिंग से लेके जेंडर इक्वलिटी तक. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन नीड्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. तो इसके आंसर के लिए आपको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ और एजुकेशन आर द कॉमन नीड्स ऑफ मैन एंड वुमेन. इज दिस क्लियर? Along with this, the student has to do the 5 dictation word, at least 10 dictation word from this paragraph, like tolerance, gender equality, right? Then cooperation, right? Cooperation. After cooperation, there is many difficult words you can gathering, arranged, cooperate, बिहेवियर. ये सब आपको 10 डिक्टेशन वर्ड एज अ होमवर्क करना है. तो आपका होमवर्क है ये 4 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं. ये 4 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, राइट? और 10 डिक्टेशन वर्ड लिखने हैं एज अ होमवर्क फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.